एशिया का मैनचेस्टर कहा जाने वाला शहर कानपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कानपुर की एक अर्बन लेजेंड है जिसको 90s के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कानपुर मीलों का इलाका था। वहां पर इंडस्ट्रियल एरियाज हुआ करते थे। समय के साथ साथ कानपुर की इंडस्ट्रीज और वहां की बड़ी बड़ी मीलें बंद पड़ चुकी थी। एक कहानी है जिसको वहां के लोग आज तक नहीं भूले। वो कहानी है एक सरकटी लाश की। 1990 के आसपास कानपुर के एक इलाके दादा नगर, जो कि इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, कहा जाता है वहां पर एक सरकटी लाश घूमा करती थी। कहते हैं किसी ने उस आदमी को बहुत बेरहमी से मारा था और जिस तरीके से उस आदमी को मारा गया था वो किसी इंसान के बस की बात नहीं। उसकी बॉडी की पहचान तो तुरंत नहीं हो पाई थी। बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रात में उनको एक आदमी बिना सर के चलता दिखाई देता है। कानपुर के पुराने लोग आज भी ये कहानी याद करते हैं। ये कहानी है 1990 के आसपास की, जब एक लाश मिली थी जिसका सर आज तक नहीं मिला। लोग कहते हैं उस रात सिर्फ एक मर्डर नहीं हुआ था, कुछ और भी शुरू हो गया था। साल 1996, जगह कानपुर का एक पुराना इंडस्ट्रियल एरिया दादा नगर। उस वक्त वहां छोटी फैक्ट्रीज, बंद गोदाम और सुनसान रास्ते हुआ करते थे। रात को आदमी कम ही निकलता था। उसी एरिया में रहता था राकेश तिवारी, उम्र लगभग 32 साल। राकेश एक छोटी सी फैक्ट्री में सुपरवाइजर था। सीधा साधा आदमी, एक पत्नी और एक छोटा बच्चा। एक सुबह 14 अक्टूबर 1996 को तकरीबन 6:30 बजे दो मजदूर जब फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे, उन्होंने रोड के किनारे एक लाश देखी। लाश जमीन पर सीधी पड़ी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका सर नहीं था। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। उस एरिया को चारों तरफ से सील कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि लाश का सर कभी नहीं मिला। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लोगों से पूछा। कुछ लोगों ने बताया भी कि रात को कुछ आवाजें तो आई थी। किसी ने यह भी बोला कि रात तकरीबन 2 बजे के आसपास एक आदमी को भागते हुए देखा था, लेकिन किसी ने कुछ साफ साफ नहीं बताया। लाश की पहचान बाद में राकेश तिवारी के रूप में हुई। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। कोई पकड़ नहीं हो पाई, लेकिन असली कहानी तो उसके पास शुरू हुई। एक रात तकरीबन 2 बजे उसी एरिया का एक वॉचमैन इकबाल अंसारी रात की ड्यूटी पर था। उसने बताया कि उसने दूर से देखा एक आदमी रोड के बीचों बीच खड़ा है, लेकिन जब वो पास गया तो उसको लगा कि उसका सर नहीं है। उसने अपनी टॉर्च उस आदमी की तरफ कर दी। धीरे धीरे जैसे ही टॉर्च कंधे से उसके सर की तरफ गई, तब ये पक्का हो चुका था कि ये एक सरकटी लाश है। और तभी वो सरकटी लाश उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर भागने लगी। इकबाल डर गया। उसके हाथ से उसकी टॉर्च छूट गई और वो अपनी जान बचाकर जितना तेज हो सके उतना तेज भागा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि
थोड़ी देर भागने के बाद उसने अपनी जान बचा ली थी। पीछे पलटकर देखने के बाद पता चला कि उसके पीछे कोई भी नहीं था। लोगों ने पहले इस बात को मजाक समझा, लेकिन ऐसी ही घटना 2-3 और लोगों ने बताई। रात तकरीबन 1 से 3 बजे के बीच उसी पुरानी सड़क पर एक आदमी आज भी दिखता है, सीधा खड़ा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हूं। कुछ लोग कहते थे, अगर तुम उसे देख लो और नजर हटा लो तो जब दोबारा उसकी तरफ देखोगे तो वो थोड़ा और पास आ जाता है। एक ट्रक ड्राइवर महेश यादव ने बताया, मैं रात को ट्रक लोड करके ले जा रहा था। एक आदमी रोड के बीच खड़ा था। मैंने ब्रेक लगाई। जब हेडलाइट सीधा उस पर पड़ी, उसका सर नहीं था और फिर वो धीरे धीरे साइड में चला गया, बिना मुड़े। धीरे धीरे ये बात पूरे एरिया में फैल गई। लोग कहने लगे, राकेश की लाश को इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए वो रात को वापस आ जाता है। सबसे अजीब बात, राकेश की वाइफ ने भी एक बार कहा कि मुझे लगा रात को दरवाजे के बाहर कोई चल रहा है, जैसे कोई आया हो, लेकिन दरवाजे पर किसी ने नॉक नहीं किया। सच क्या है यह आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन दादानगर के पुराने लोग आज भी कहते हैं कि रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच उस रास्ते से कभी गुजरना नहीं चाहिए। क्या पता, शायद वो आदमी आज भी वहां खड़ा किसी का इंतजार कर रहा, वही आदमी जिसका सर आज तक नहीं मिला।